जय भीम साथियों। आज देश के अंदर जितने भी दलित समाज, पिछड़े समाज के बुद्धिजीवी हैं, उन सब लोगों के ऊपर बहुत जबरदस्त सामंतवादी ताकतों के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। ये जो प्रहार है, ये जो हमला है, बहुत जबरदस्त है। और इसलिए हमला किया जा रहा है कि अंबेडकरवादी लोग जो आवाज उठा रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, उस आवाज को कैसे दबाया जाए, ये सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। उदाहरण के तौर पे समझें, देखें कि अभी देश के अंदर ये बहुत चर्चे में है, सबको मालूम है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव एक बड़ा नाम है बहुजन आंदोलन के लिए, एक बड़ा नाम है अंबेडकरवादी विचारधारा के लिए। लक्ष्मण यादव का कोई गुनाह नहीं है। वो व्यक्ति पूरी दमदारी से और पूरी ईमानदारी से समाज की आवाज उठाता है, समाज की तकलीफ को उठाता है और हक और अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करने वाला व्यक्ति है। वो योद्धा है। वो दूसरा हमला आपने देखा डॉक्टर रितु पर, जो दिल्ली में 100 दिन से ज्यादा हो गया, उनको भी नौकरी से निकाला गया और वो अपनी नौकरी नहीं बल्कि सम्मान की खातिर लगातार आंदोलन कर रही है। इसके पहले आपने देखा कि देश का जाना माना नाम, प्रखर विद्वान, प्रखर वक्ता, प्रखर विचारक, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल साहब को भी आपने देखा कि उनके खिलाफ भी एफआईआर किया गया था और उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और तमाम जो विश्वविद्यालय के अंदर तमाम उनको प्रमोशन के ड्यू और बहुत सारी चीजों को रोक करके उनको भी लगातार प्रताड़ित किया गया। तो ये जो हमने 3 नाम बताए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु सिंह और प्रोफेसर रतनलाल, ये आंदोलन, दलित आंदोलन, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए ये चेहरे जाने जाते हैं देश के अंदर। तो इनके ऊपर हमला करना सरकार के द्वारा ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि सरकार ऐसा मैसेज देना चाहती है कि देख लो, जब ये तुम्हारे चिंतक, जब ये तुम्हारे विचारक, ये तुम्हारे बुद्धिजीवी, जब इनकी इस देश के अंदर इतनी हम दुर्दशा कर सकते हैं, तो गरीब आदमी अपनी आवाज कैसे उठाएगा, गरीब आदमी अपने हक की बात कैसे करेगा। तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पर, डॉक्टर रतनलाल साहब पर, रितु सिंह पर हमला करके ये सरकार देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम, गरीब, वंचितों को एक संदेश दे रही है, एक खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है कि हम आपके जो बड़े योद्धा हैं, हम उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। अब उनको, उनके जीवन में हम तकलीफों का एक बहुत बड़ा ढेर हम खड़ा कर रहे हैं। तो जब हम उनको नहीं छोड़ेंगे तो आपको कैसे छोड़ेंगे, ये डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार को भी हम बता रहे हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु सिंह या प्रोफेसर रतनलाल, ये नाम नहीं है, एक विचार है, एक योद्धा है और विचारों के ये ध्वजवाहक हैं। और विचार कभी मरते नहीं हैं। विचारों को जितनी ही मजबूती के साथ सरकार रोकने की कोशिश करेगी, दबाने की कोशिश करेगी, वो विचार उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और मैं बधाई देता हूं, मैं सलाम करता हूं अपने इन योद्धाओं को, जो सरकार की यातनाओं को झेलते हुए भी अपने संघर्ष के कदम पीछे नहीं कर रहे हैं और सरकार को लगातार और सामंतवादी ताकतों को लगातार ये चुनौती दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम इतनी आसानी से हमें कोई झुका नहीं सकता है, इतनी आसानी से हमें कोई हरा नहीं सकता है। हम कल भी अपने विचारों पर खड़े थे और आज भी अपने विचारों पे खड़े हैं।
कल भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ रहे हैं, आगे भी हम लड़ेंगे। मैं इस बातचीत के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु सिंह, प्रोफेसर रतन लाल जैसे महान योद्धाओं को संदेश देता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके संघर्षों पर पूरे देश की नजर है। आपके संघर्षों, आपके त्याग, आपके बलिदान, आपकी कठिन परिस्थितियों पर पूरे देश की नजर है। पूरा समाज आपके साथ है। अंबेडकर जनमोर्चा का पूरे देश भर में जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, समर्थक हैं, वो सब आपके साथ हैं। श्रवण कुमार निराला आपके साथ हैं। आपकी हर लड़ाई में जिस भी स्तर पे लड़ने की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी स्टेप लेना पड़ेगा, अंबेडकर जनमोर्चा वो स्टेप लेगा। और ऐसे योद्धा मैं फिर आपको सलाम करता हूं कि आपने इतनी मजबूती के साथ आवाज उठाया। आपको श्रेय जाता है, आप जैसे योद्धाओं को श्रेय जाता है कि आपने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को स्वाभिमान दिया है। करोड़ों लोगों को आप लोगों ने ताकत दिया है, विचार दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसलिए पूरा समाज आपके साथ है। आपके हर संघर्ष में हम सब लोग आपके साथ हैं। और सरकार को भी मैं बता रहा हूं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर रितु सिंह जैसे जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनको प्रताड़ित करना छोड़ दे सरकार। उनको होपलेस करना छोड़ दे सरकार। सवाल नौकरी का नहीं है, सम्मान का है, स्वाभिमान का है, अधिकार का है। इसलिए हमारे योद्धाओं को अगर तकलीफ होगी तो पूरा समाज सड़क पर उतर जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। हमारे धैर्य का परीक्षा न लिया जाए, हमारे धैर्य का इम्तिहान न लिया जाए। जब हम सड़क पर उतरेंगे तो कोहराम मच सकता है। और फिर मैं कह रहा हूं, हम मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु सिंह के हम साथ खड़े हैं। और समाज के हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, जो दलितों, कमजोरों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज बन रहा है। हम हर उस व्यक्ति के लड़ाई में, संघर्ष में हम उसके साथ हैं। जय भीम।